गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 15 पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है चटपट बंदर और पेंसिल। बच्चों, बंदर तो आपने देखा ही है, बहुत ही उछल कूद धूम मचाते रहते हैं, है ना। और देखिए, आज हम लोग कहानी में जो पढ़ेंगे, देखते हैं कि बंदर ने किस तरह से धूम मचाई और क्या क्या किया। तो बच्चों, आप सभी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 90 निकालिए। देखिए, यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है। बंदर है, पेड़ की डाली पर वो अपना उछल कूद कर रहा है। एक छोटा सा बंदर था। नाम क्या था उसका? नाम था चटपट। वह दिन भर उछलता रहता। बंदर तो ऐसे भी उछलते ही रहते हैं, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। पेड़ों पर लगे आम, अमरूद और केले चटपट को बहुत पसंद थे। बच्चों, बंदर के साथ एक बात बहुत अच्छी है कि वो दिन भर उछल कूद करता है और हर पेड़ की डाली पर वो आराम से पहुंच जाता है और मन भर करके फलों को खाता है। बंदर केवल हरी सब्जियां और फल खाते हैं ना, इसलिए कभी बंदर बीमार भी नहीं पड़ते हैं। वे तेल मसाला वगैरह नहीं खाते हैं। चटपट छोटा बंदर था ना, इसलिए वो ऊंची डालियों पर चढ़ने में बहुत डरता था। एक दिन ऐसे ही उछलते कूदते किसी के घर की खिड़की पर वो पहुंच गया और खिड़की खुली हुई थी। खिड़की पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने एक छलांग लगाई और पास पहुंच गया। वहां एक रंगीन पेंसिल रखी थी। पेंसिल का लाल और पीला रंग दूर से ही चमक रहा था। बंदर तो छोटा था, उसे ये कलर देख करके मन हुआ कि वो पेंसिल को ले ले। चटपट को लकड़ी का वह रंगीन टुकड़ा बहुत पसंद आ गया। कौन सा रंगीन टुकड़ा? यानी पेंसिल बहुत पसंद आ गई। वह पेंसिल आम पेंसिलों से मोटी और लंबी थी। चटपट ने आसपास देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो इसे उठा लेता हूँ। लेकिन बच्चों, ये तो गलत बात है ना। हालांकि वो बंदर है, उसे तो पता नहीं है, वो तो कहीं भी किसी की चीज को भी उठा लेता है। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आप कभी भी किसी की चीज को बिना पूछे मत उठाइएगा। वह झट से पेंसिल उठा करके वहां से भाग गया। चटपट पेंसिल लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया और सोचने लगा, जरा चख कर देखता हूँ कैसा स्वाद है। मुंह में डाला तो अच्छा नहीं लगा। थू थू, इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। एक तो बंदर, उस पर से छोटा, उसे तो पता ही नहीं था कि पेंसिल खाने की चीज नहीं होती है। जब पेंसिल खाने पर उसे कोई स्वाद नहीं लगा तो चटपट सोचने लगा कि इसका क्या करूं। तभी उसे कुछ याद आया। चलो, इससे ऊंची डाली के फल ही तोड़ लेता हूँ। देखो, चटपट बुद्धिमान था, लेकिन है ना, उसके हाथ में पेंसिल आई तो उसने सोचा कि इससे फल तोड़ा जा सकता है। उसने पेंसिल से ऊंची डाली लगे फल तोड़े, खूब खाए। अब पेट उसका भर गया। चटपट अब क्या सोचने लगा, यह तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने पास ही रखूंगा। चटपट का पेट तो भर ही चुका था। अब शरारत सूझने लगी। पास ही से एक खरगोश गाजर खाता जा रहा था। चटपट ने खरगोश के बड़े कान को पेंसिल की नोक से छेड़ा। खरगोश घबरा गया, झाड़ी में छिप गया। चटपट हो कर हंसने लगा। बच्चों, आपने खरगोश भी देखा है ना। खरगोश बहुत ही सुंदर प्यारा सा दिखता है, सफेद रंग का होता है, उसकी आंखें लाल लाल होती हैं और बहुत चमकीली होती हैं। और उसे गाजर बहुत पसंद है, इसलिए वो कहीं भी गाजर का खेत देखता है तो खाने पहुंच जाता है। लेकिन खरगोश देखने में छोटा है, लेकिन बहुत फुर्तीला जीव है। वो जैसे ही बंदर ने उसके कान में पेंसिल से छेड़ा, खरगोश घबराकर तुरंत झाड़ी में छिप गया। लेकिन ऐसा करते देखकर बंदर को बहुत अच्छा लगा, उसे मजा आने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगा। आगे बढ़ा तो देखा एक गिलहरी चिलगोजे खा रही थी। देखो बच्चों, यहाँ पे गिलहरी का फोटो बना हुआ है ना। उसे धीरे से गिलहरी की पूंछ को पेंसिल की नोक से छेड़ा। गिलहरी घबरा गई, चिलगोजे छोड़कर भागी। चटपट को इन शरारतों में बहुत मजा आ रहा था। वो देखता था कि जब भी वो किसी जीव को पेंसिल से छेड़ता तो जीव घबरा कर भाग जाता। उसे भागते देखकर बंदर को बहुत मजा आने लगा।
अब वो थोड़ा और आगे गया। आगे क्या देखता है? हाथी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। चटपट ने सोचा, चलो हाथी जी के खर्राटे बंद करते हैं, और पेंसिल से सूंड को छेड़ने लगा। हाथी भी हड़बड़ा कर उठ गया। इससे पहले कि हाथी कुछ करता, चटपट छलांगे लगाता दूर पहुंच चुका था। एक पेड़ पर बैठ वह सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी पेड़ के नीचे एक भालू दिखाई दिया। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। बच्चों, आप एक बात जान लीजिए, भालू को मधु बहुत पसंद है। भालू ललचाई नजरों से छत्ते की ओर देख रहा था। चटपट को नई शरारत सूझी। उसने उस पेंसिल से छत्ते को छेड़ दिया। छत्तों से उड़कर सारी मधुमक्खियां इधर उधर फैल गईं। शहद नीचे टपकने लगा। भालू खुश हो गया, क्योंकि भालू को तो शहद बहुत पसंद है, और भालू शहद पीने में जुट गया। भालू को शहद पीने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उधर क्या हुआ? उधर मधुमक्खियां चटपट के शरीर से चिपट गईं। चटपट को मधुमक्खियों ने जगह जगह काट खाया। चटपट दर्द से चिल्लाने लगा। तभी अन्य बंदरों ने चटपट के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी। सभी बंदर वहां पहुंच गए। चटपट पर सभी बंदरों ने खूब मिट्टी डाली, उसे जमीन पर लौटने को कहा। चटपट वैसा ही करने लगा। थोड़ी देर में मधुमक्खियों का काटना बंद हो गया। लेकिन सभी जानवर चटपट से नाराज थे। लेकिन भालू बहुत खुश था। भालू तो खुश होता ही, क्योंकि उसे उसकी मनपसंद चीज मधु मिल गया था। चटपट की माँ ने चटपट से पूरी बात पूछी। चटपट ने कहा, यह सब लकड़ी के इस रंगीन टुकड़े के कारण हुआ। और चटपट ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। चटपट की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ इसे वापस वहीं रखाओ। अब कभी किसी की चीज मत उठाना। देखो बच्चों, माँ ऐसी ही होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाती है। चटपट की माँ ने भी उसे कहा कि कभी किसी की चीज को नहीं लेनी चाहिए। चटपट धीरे से उठा। भालू ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया। चटपट उस खिड़की के पास पहुंचा। चटपट ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, किसी को पता नहीं चला। अब मैं इसे जहाँ थी वहीं रख देता हूँ। यह मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसा सोचते हुए चटपट ने पेंसिल खिड़की पर रख दी। तभी चटपट ने देखा, एक छोटा बच्चा वहीं आया। वह बच्चा बोला, अरे यह रही मेरी पेंसिल। और फिर पेंसिल से कागज पर कुछ बनाने लगा। यानी बच्चा अपनी पेंसिल खोज रहा था। जब चटपट ने पेंसिल लौटाई तो उसे कितना अच्छा लगा। चटपट छिप कर देखने लगा। बच्चे ने कागज पर बंदर का चित्र बना दिया। चटपट डर कर भागा और बोला, अरे इस लकड़ी में तो जादू है। इसने तो बता दिया कि चटपट बंदर ने उसे उठाया था। अब मैं किसी की चीज नहीं उठाऊंगा। बच्चे ने तो यूं ही बंदर को देखा और उसका चित्र बना डाला। लेकिन बंदर को क्या लगा? चटपट सोचने लगा कि पेंसिल बता रही है कि उसे कौन उठा कर ले गया था। इससे वो सोचने लगा कि पेंसिल में जादू है, और उसने सोचा कि अब मैं कभी किसी की चीज नहीं उठाऊंगा। और बच्चों, आप भी कभी किसी की चीज बिना पूछे कभी मत उठाइएगा। फिर चटपट बंदर ऐसा कहते कहते पेड़ों पर छलांगे लगाने लगा, और वो अपना चला गया। ये कहानी तो बहुत अच्छी है बच्चों, और इसमें एक अच्छी सीख भी है कि कभी किसी की चीज उससे बिना पूछे कभी भी नहीं उठानी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ।